नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो ऑनगोइंग है, जिसमें आज जो है हम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ कुछ बुक्स जो आपके पास होंगी ना, एक दो बुक्स में इस सब्जेक्ट का नाम है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो हिस्ट्री हो हिस्टोरिकल हो एक ही बात है। ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये सभी 100% श्योर गारंटीड क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। सिर्फ इन क्वेश्चन से तैयारी करो, आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाते हो। इन क्वेश्चंस के आंसर्स का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो कि 115 रुपीज का पीडीएफ है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं पीडीएफ, अलग अलग लिंक्स हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिएगा। ठीक है, वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं। एंड साथ में अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप से डायरेक्टली भी पीडीएफ हमसे बाय कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जो है आपको इस सब्जेक्ट के या बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को आज ही अपने फोन में जरूर डाउनलोड करें। चलिए स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट नोट्स जिन पे आ सकते हैं वो क्वेश्चन है ये। फर्स्ट इज मेन रिकमेंडेशंस ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड। बी पार्ट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ साडलर कमीशन 1917। सी पार्ट इज एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म। डी पार्ट is education for rural population. E part is main features of education during medieval period. F part यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जी पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन। नाउ यूनिट 1 से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड इन एजुकेशन। Write a detailed note on Macaulay minute. Fourth question is education during Buddhist period in our country. And fifth is write a detailed notes on Wood's dispatch. देखो, इसमें और इसमें से कोई एक आएगा और इसमें से और इसमें से भी कोई एक आता है जनरली। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है। यूनिट 2 से जो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 है। Discuss silent features of Vardha scheme of education 1837. Seventh question is explain the main recommendations of secondary education commission 1952-53. काफी important question है और बहुत कम बार ऐसा हुआ होगा कि ये ना पूछा गया, अदरवाइज हर साल आ जाता है। Question number 8. Discuss main recommendations of Sadler commission. Question number 9. Explain main recommendations of Indian Education Commission 1964-66. Indian Education Commission को कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10। राइट अ डिटेल नोट ऑन एनपी 1986। यूनिट 2 जो है वो थोड़ी वेटेज वाली यूनिट है, आपको इसमें से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। Now, Unit 3, question number 11. Explain the national values as enriched in Indian Constitution along with their educational implications. Question number 12. What do you mean by international understanding? How can it be developed in schools? Question number 13. Discuss in detail relationship between democracy and education. Question number 14. What do you mean by national integration? How can it be developed in schools? Discuss the role of developing national integrations among students. बहुत important तो मैं इसको नहीं बोलूंगी, बट हाँ काफी years में क्वेश्चन आया हुआ है। अब यूनिट 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है इतना पार्ट। व्हाट मेजर्स कैन बी taken for bringing equality for education opportunities. क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से देखो तीन पार्ट्स हैं, या तो तीनों आ जाएंगे और आपको कोई दो करने को बोलेगा, या हो सकता है यहाँ से एग्जाम में ही कोई दो आए। ठीक है। एजुकेशन एज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन फॉर वुमेन, एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट। डी पार्ट implications of globalization for system of education, educational नहीं होगा education. Question number 17 and last question.
What is meant by socially and economically disadvantaged section of society? Important question है ये भी. Suggest various provisions for the education of women. Right? So these are 17 most important questions. हिंदी में मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ questions को. कुछ इस प्रकार से हैं. बाकी देखो, मैं हमेशा एक चीज आपको सजेस्ट करती हूँ, जो स्टूडेंट्स पूरा साल नहीं पढ़ पाते हैं, लास्ट मोमेंट पे अपनी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है आप लास्ट मोमेंट पे पूरा सिलेबस कवर करने ना भागो. आप करो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स. बुक से अगर आप तैयारी करते हो, इनके आंसर्स ढूंढते हो, तो बुक्स में थोड़ी टफ लैंग्वेज है, ठीक है, और डिटेल में कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जितनी की आवश्यकता आपको नहीं है. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ जो है, उससे आपको कितना लिखना है एग्जाम में, क्या क्या लिखना है, और प्लस आसान भाषा में आपको समझ बहुत आसानी से आ जाता है, ठीक है. तो प्लीज आप अपनी तैयारी वहीं से करें. स्पेशली जो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा, ठीक है. बाकी टेलीग्राम पे जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. लेकिन अगर आपको आंसर्स का पीडीएफ चाहिए, तो आंसर्स का पीडीएफ पेड पीडीएफ है, जो कि 100% गारंटीड सबसे सस्ता प्राइस हमारे पास आपको मिलता है, सिर्फ मात्र 115 रुपए का. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं. आज फोर्थ सब्जेक्ट भी कर लिया हमने. 4 ही सब्जेक्ट आपके सेम 1 में. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया, उस प्लेलिस्ट पे जाके आपको चारों सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. तो जाइए, आनंद उठाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और अपनी एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर लीजिए. सिर्फ यही सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स में इतना नहीं पढ़ना है. और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपका रिसर्च वाला सब्जेक्ट है, तो जिसमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है, तो उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइएगा. बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स. धन्यवाद.